अगर ये पूछा जाए कि मात्रा और उच्चारण और काल के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। क्लियर? मात्रा या उच्चारण या काल के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर ये पूछा जाए मात्रा, उच्चारण या काल के आधार पर स्वरों की संख्या कुल कितनी होती है, तो सही जवाब 11 स्वर, यानी 11 वर्ण आएंगे, 11 स्वर। राइट? ये क्लियर हुआ। अगर ये पूछा जाए कि मात्रा, उच्चारण और काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है, वो कौन कौन है, तो नंबर 1 होगा हास्य स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, नंबर 3 प्लुत स्वर। क्लियर? हास्य स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं। ठीक है ना? क्योंकि मूल स्वरों से ही सभी स्वरों की उत्पत्ति होती है। राइट? हास्य स्वर उसे कहते हैं जिसका उच्चारण करने में कम समय लगता है। ठीक? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये हास्य स्वरों की संख्या कितनी है? 4। राइट? अगर ये पूछा जाए कि दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, राइट? दीर्घ स्वर उसे कहते हैं जब हास्य स्वर की अपेक्षा दुगुना समय उच्चारण करने में लगता है। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ओ, ए, आए, ओ, आओ। राइट? तो दीर्घ स्वरों की संख्या कुल कितनी होती है? 7। कौन कौन से होते हैं आपने देख लिया। ठीक? यहाँ से क्वेश्चन बनता है। फिर उसके बाद पूछा जाता है कि प्लुत स्वर किसे कहते हैं, तो हास्य स्वर की अपेक्षा जिसका उच्चारण करने में 3 गुना समय लगता है। जैसे किसी को पुकारना, जैसे राम, ओम, तो ये प्लुत स्वर के अंतर्गत आएगा। तो इस तरीके से मात्रा, उच्चारण और काल के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं।